नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर के शर्मा, मेडिकल ऑफिसर। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस वक्त कोरोना के दौरान सांसों की एक्सरसाइज और योगा बहुत ही हेल्पफुल है। जहाँ तक संभव हो खुली जगह में, खुली हवा में हम सांसों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 मुख्य प्रकार के योगा और कुछ सांसों की एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे कि आपको फेफड़ों को मजबूत बनाने में और इससे कोरोना से निजात पाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। ध्यान रहे कि प्रेग्नेंट लेडी या जिसको गंभीर बीमारियां हैं या रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, वो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा एग्जर्वेशन होता है, ज़्यादा सांस फूलती है, वो बिना पूछे ना करे। सामान्यतः ये सब चीज़ें नॉर्मल लोगों में मदद कर सकती है। सांसों की एक्सरसाइज अगर जिसको कुछ नहीं आता और कुछ नहीं कर सकता, वो गहरी सांसों की एक्सरसाइज आराम की मुद्रा में बैठ करके या लेट करके गहरी गहरी सांस लेना, रोकना और गहरी सांस छोड़ना। ये 20 बार लेना, 20 बार छोड़ना, ऐसा हर 2-3 घंटे में करेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और SpO2 की जो उनकी अगर कमी चल रही हो तो उसमें मदद मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन लगाने से काम नहीं चल सकता। इसके साथ में दवाइयाँ हो सकती है, इसके साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी हो सकती है। तो सामान्य एक तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिंपल जो आप घर पे कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त आवश्यकता के, वो है गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना। इसके अलावा 3 प्राणायाम है जो आपको काफ़ी मदद दे सकते हैं। पहला है कपालभाति। कोई भी योगा करने से पहले आपको ध्यान रहे कि भाई तुरंत खाना खाने से पहले या तुरंत खाना खाने के बाद में नहीं करना है। खाली पेट रहे तो और अधिक आराम मिलेगा, अच्छा रहेगा। साथ में खुली हवा का भी सेवन करें तो ठीक रहे। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम है और कपालभाति तथा अनुलोम विलोम, ये 3 आपको मुख्य हैं जो काफ़ी मदद कर सकते हैं। पहले वाले के अंदर, कपालभाति के अंदर, आप क्या करेंगे, सांस जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हैं बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ पुश करेंगे, अंदर दबाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। ये पहला हुआ। दूसरा अनुलोम विलोम है, जिसमें एक नाक से गहरी सांस लेंगे, फिर रोक के रखेंगे, फिर दूसरे नाक से आप निकालेंगे, दूसरे छिद्र से आप सांस को पूरी को निकालेंगे जितना निकाल सकते हैं, फिर आप रोक के रखेंगे खाली करने के बाद, फिर जिससे सांस निकाली थी उसी से धीरे धीरे सांस लेंगे, फिर रोक के रखेंगे और दूसरे वाले से निकालेंगे। जिससे सांस लिए उससे निकालो और फिर उसी से लेना और दूसरे से निकालना। ऐसे आप 3 से 5 बार, 7 बार आप कर सकते हैं, तीनों प्रकार के। और तीसरा है नॉर्मल प्राणायाम तथा भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत आप सुखासन आसन में बैठ करके गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे, फिर सांस को रोक के रखेंगे, फिर ओम के उच्चारण के साथ सांस बाहर निकालेंगे। ओम के उच्चारण में ओ 2 पार्ट में होगा, मैं 1 पार्ट के अंदर होगा। और भ्रामरी प्राणायाम के अंदर ये तीनों उंगलियां, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नॉर्मल आंखों के ऊपर रखना है और इनसे कान के छिद्र बंद करने हैं, ऐसे करके। और फिर सांस धीरे लेकर के, रोक करके और फिर ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे निकालना है। सांस निकालने के बाद भी आपको फेफड़ों को रोक के रखना है, फिर गहरी सांस लेनी है। अब तीनों मैं आपको करके बताता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, ओ
ये चौथा। इस प्रकार से आप करेंगे तो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनकी डायबिटिक पेशेंट है, शुगर है, बीपी है, या पहले कभी स्ट्रोक आ चुका है, तो उसके बारे में जरूरी दिशा निर्देश की हम बात करेंगे, जिससे कि इस महामारी के दौरान हो सकता है कि आपको फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो पा रही हो, तो कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। उसके आधार पे आपको ध्यान रखना है कि भाई कब आपको जरूरी है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और दवाइयों के बारे में जानकारी लेना, या कब दवाई आप बदल सकते हैं, क्योंकि मन से दवाई बदलना गंभीर बीमारियों में सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद।